आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में 77वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलाह मिली तो वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज हमारा संविधान लागू होने के बाद 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ, आज तक का सबसे पारदर्शी संविधान, जिसमें हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष रूप पूरे देश को देने का काम हुआ है। तमाम वो संभावनाएं जिससे हमारे देश विश्व का अग्रणी देश बन सकता है, ऐसी संभावना करते हुए हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। शंकराचार्य के साथ हुए अभद्र व्यापार पर बोले जयवीर सिंह, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मीन्स सनातन और सनातन मीन्स भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कहीं कुछ होगा तो किसी तीसरे को आवश्यकता नहीं है, उसका समाधान हम ही लोग निकालेंगे। हमारा सनातन, हमारी भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश जी तो केवल अब शब्द प्रयास में ही तलाश में रहते हैं। न कोई जनहित का सरोकार है, ना कोई लेन देना है, ना कहीं फील्ड में निकलेंगे। जनता के बीच दिन भर ट्विटर खेलने के अलावा कोई काम नहीं है। ना जाने सरकारों से कोई लेना देना है, ना लोगों से लेना देना है, ना प्रदेश के विकास और उसके समाधान के लिए समस्याओं से लेना देना है। केवल और केवल बैठे बैठे ट्विटर हैंडल पर बैठे बैठे उनकी सोशल मीडिया टीम काम करती रहती है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। एसआईआर का सार ये है कि पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण सूची, ऐसी मतदाता सूची जिसमें पत्र हर व्यक्ति का मत हो, अपात्र कोई बचे नहीं। आज देश 77वां अपना संविधान स्थापित करने का, गणतंत्र दिवस मनाने का काम कर रहा है। पूरे देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, जन जन को कोट से इस अवसर पर, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें उम्मीद है सारे देशवासी अपनी अपनी ऊर्जा का सकारात्मक पहल करके, सकारात्मक भूमिका अदा करके अपने देश को, अपने प्रदेश को और जन जन को विकसित भारत बनाने के सपने में हमारे नेताओं के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करेंगे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयागराज में विवाद चल रहा है शंकराचार्य को लेकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मीन्स सनातन और सनातन मीन्स भारतीय जनता पार्टी। कहीं कुछ नहीं, सब ऐसे ठीक हो जाएगा। सिपाही सिंह कह रहे हैं आज इटावा में कि भाजपा राज में तो सब कुछ प्रूव करना पड़ रहा है। वोटर को ये प्रूव करना पड़ रहा है हम वोटर हैं, नागरिक को ये प्रूव करना पड़ रहा है हम नागरिक हैं, शंकराचार्य को ये प्रूव करना पड़ रहा है कि हम शंकराचार्य हैं। कैसी विडंबना है? इसमें क्या बुराई? सब कुछ जस्टिफाइड होगा, सब कुछ कानूनन होगा, सब कुछ साफ सुथरा होगा, पारदर्शी होगा। यही देश को महान बनाएगा, यही देश को आगे ले जाएगा। एसआईआर को लेकर के अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, कह रहे हैं कि मतदाता सूची में एक एक व्यक्ति के दो वोट हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में निकला है। शिकायत कराए ना, वो सूची क्यों नहीं दी अब तक? अगर ऐसा कुछ है तो अभी तो क्रम चल रहा है, 6 फरवरी तक ये क्रम चलने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है तो उसमें सभी को फॉर्म 6 नाम जुड़वाने के लिए, नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 और नाम में परिवर्तन कराने का फॉर्म 8, तीनों रूटीन में चल रही है। अगर ऐसा किसी को शिकायत है, इसी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अवसर दिया है तो वो अपना क्लेम करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, लिखित फॉर्म दें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था है। और ये प्रयास भारत निर्वाचन आयोग का ये है कि एक साफ सुथरी पारदर्शी मतदाता सूची देश को प्रस्तुत हो, प्रदेश को प्रस्तुत हो, ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मर्यादाएं और व्यवस्था बिल्कुल साफ सुथरी संपन्न हो। लगातार ये देखा जा रहा है कि नोटिस जारी हो, 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं को सस्पेक्ट सर्वे हुआ, तो अब जो वोट बढ़ेंगे फॉर्म 6 भरा जाए, क्या लग रहा है अनुमानित 2 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम और ज़्यादा के अनुमान की कोई बात नहीं है। वास्तविक मतदाता वह मतदाता सूची में, और जो असंवैधानिक अवैधानिक मतदाता है वो उससे डिलीट हो, ये प्रयास है। संख्या घटने और बढ़ने का कोई अवसर नहीं। पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा कैसे चले, कुछ चुनाव आगे बढ़ रहे हैं? अभी तक तो कोई जगह है। शुक्ला जी कह रहे हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे सर देश की जनता के लिए? देखिए, आज हमारा संविधान लागू होने के बाद 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश हर उल्लास के साथ मनाने का काम कर रहा है। आज ही के दिन 1950 को भारत के आजादी के बाद
डॉक्टर आगे अपना संविधान लागू हुआ तो दुनिया का सबसे लचीला संविधान, सबसे पारदर्शी संविधान, जिसमें हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही गई है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पूरे देश को देने का काम हुआ, जिसमें तमाम वो संभावनाएं जिससे हमारा देश विश्व का अग्रणी देश बन सके, ऐसी हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। सर, अगर जो बात करें जो अवहेलना की गई है, आरोप है कि मुख्यमंत्री ने जो शब्दों का प्रयोग किया सर, अब मनाने में जुटे हुए हैं। देखो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मीन्स भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कहीं कुछ होगा, तो किसी तीसरे को आवश्यकता नहीं है, उसका समाधान हम लोग निकालेंगे। हमारा सनातन, हमारी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अखिलेश जी तो केवल हम सब तलाशने के प्रयास रहता है, न कोई जनहित का सरोकार है, न कोई लेना देना है, न कहीं फील्ड में निकलेंगे जनमत ट्विटर खेलने के अलावा कोई काम नहीं है। न जन सरोकार से कोई लेना देना है, न लोग इससे लेना देना है, न प्रदेश के विकास और उनके समाधान के लिए समस्याओं से लेना देना है। लेकिन केवल और केवल बैठे बैठे ट्विटर हैंडल पर उन्हीं सोशल मीडिया काम करती रहती है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। FIR का सार ये है, एक पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण सूची, ऐसी मतदाता सूची जिसमें पात्र हर व्यक्ति का मत हो, अपात्र कोई बचा नहीं। ये हमारी